गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम टू आवर ब्लॉग। और ये कुछ अलग सा ब्लॉग है, हमारा नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। हम अभी हैं दिल्ली में और हम जा रहे हैं हैदराबाद वापस। कुछ अर्जेंट काम के लिए आए थे, मैं और वाइफ आए थे दोनों। 3-4 दिन का स्टे था हमारा, हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस। हम यहीं मतलब अपने इन लॉज़ के यहीं पे रुके हुए थे। आज हम वापस जा रहे हैं, बट ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ना ये गाड़ी से है और ना ये फ़्लाइट से है। सो हम जा रहे हैं ट्रेन से और आज संडे का दिन है। हमने सिकंदराबाद राजधानी बुक करी हुई है, सो उसमें जाएंगे हम, खाते पीते जाएंगे मज़े से। एक्चुअली इससे सस्ती मुझे फ़्लाइट की टिकट पड़ रही थी, बट मैंने कभी 1 AC में ट्रैवल नहीं करा अपनी पूरी लाइफ में। 2nd AC करा है, 3rd करा है, स्लीपर करा है, जनरल करा है, बहुत करा है, बट 1 AC कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस बार हम 2 लोग थे तो मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ, क्या पता कूपे मिल जाए 2 लोग वाला, तो आराम से अपने पर्सनल रूम की तरह बना के निकल लेंगे। 1 दिन की जर्नी है, 22 घंटे की। सो अब हम रेडी हैं। हमारी 3:30 की ट्रेन है और ऑलमोस्ट 1:30 हो गया। 1 घंटा यहाँ से जाने में लगेगा और जैसे मेरी आदत है 1-1.5 घंटा पहले हर जगह पहुँच जाना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से निकल रहा हूँ। सो चलिए, अब मुझे को कैब बुलानी है, मंगानी है। इधर सामान सारा रेडी है, आप देख सकते हो, ये है सारा सामान हमारा। 1-2 और भी बैग्स हैं। सो चलिए चलते हैं। ये हम दोनों आ गए हैं स्टेशन। हम वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन का वो नंबर नहीं लिखा अभी बोर्ड पे कि कहाँ लगेगी। हमने कुली और शॉपकीपर से पूछा, उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म 5 पे लगेगी। सो हम 5 के पास ही खड़े हैं, बट हम नीचे नहीं उतरे बिकॉज अगर नीचे उतर के चेंज हो गया तो फिर पूरा वापस सामान ढो के ऊपर आना पड़ेगा। तो वेट कर रहे हैं, एक बार अनाउंसमेंट होगी तो फिर हम नीचे जाएंगे। अगर आपको सामने का दिखाएं तो ये है नीचे का प्लेटफॉर्म हमारा, इसी के ऊपर खड़े हम। यहीं लगेगी कह रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म 5 यही है। और ये हमारी ट्रेन आ गई है, आई थिंक यही है, इसी का बोर्ड लगा है, हैदराबाद राजधानी। हम वेट कर रहे हैं, अभी इसका नंबर दिखेगा। सदर्न रेलवे का वैप 7 इंजन है इसका। और ट्रेन रोयापुरम वैप 7, रोयापुरम वो होगा आई थिंक, इसका शेड होगा। हाँ यही है, हज़रत निज़ामुद्दीन टू सिकंदराबाद राजधानी। चलिए अब चढ़ते हैं, ट्रेन आएगी तो। और ये हम बैठ गए ट्रेन में और 3:35 का टाइम है इसका चलने का। अभी 3:10 हो रहा है। पानी भी लिया मैं। हाँ, इस पर डॉग भी अलाउड है। अभी एक डॉग गया। 1 AC में आप डॉग ले जा सकते हो, मैंने देखा था कहीं। अभी एक गया उधर से तो मुझे ध्यान आया। 3:35 पे चलेंगे। अभी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हैं। टाइम पे आ गई ट्रेन, हम बैठ गए। अब होपफुली टाइम पे चलेगी, देखते हैं जो भी होगा। और ये है हमारा कोच और ये है हमारा कैबिन E नंबर। यहाँ अंदर वाइफ है, अभी दिखेगी नहीं शायद, बट ये है हमारा 2 लोगों का है। अभी अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। अभी चलने वाली आई थिंक 15 मिनट है ट्रेन में चलने के लिए। बट ये है H1 कोच E कैबिन है हमारा, 13-14 सीट नंबर है। और ये आप देख सकते हो ट्रेन के एंड में सामान लोड हो रहा है। ये लगेज है, लगेज कार है, इसमें सामान जा रहा है। यहाँ पे गार्ड वैन है, यहाँ पे जो ट्रेन मैनेज करते हैं वो होते हैं। और ये लंबी सी ट्रेन है। ये हफ्ते में एक ही दिन चलती है यहाँ से हैदराबाद के लिए, बस संडे को चलती है। मेरा प्लान ऐसे बना कि संडे ऑलमोस्ट जाने का बन रहा था, वैसे सैटरडे भी जा सकता था, बट संडे को राजधानी थी तो हमने कहा चलो एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसीलिए हम एक दिन रुक गए। वो डॉगी भी आया है, क्यूट सा डॉगी है इधर देख रहा है। और ये है हमारा कूपे, 2 लोगों के इसको कूपे बोलते हैं। आप देख सकते हो इधर 2 सीट है, सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 लोग वाला है। जो 4 वाला होता है वो कैबिन होता है। सिंपल है, सही है। यहाँ हमने नीचे सामान डाल दिया है, 2 बैग्स और पूरा खाली है। इधर बैठे हुए हैं हम, ये सामने। और ये हम बैठ गए और ये हमारा कूपे है, मतलब 2 सीट्स है, एक इधर है एक ऊपर है। सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपको सामने का मैं दिखाऊँ तो ये सामने बस शीशा है। और हमने प्रेफरेंस भी डाला था कूपे का। 2 सीट्स हैं और क्या है, ये ऊपर की है वो नीचे की है, बेडरोल वगैरह है, न्यूज़पेपर पड़ा है। न्यूज़पेपर भी अच्छा वाला है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है सही है। थोड़ी सी गर्मी है बट आई थिंक चलेंगे तो ठीक हो जाएगा, सही है। हमारा ऐसे ही संडे का प्लान बन गया था, ये ट्रेन थी तो हमने ट्राई कर लिया। अदरवाइज़ सैटरडे निकलते तो फिर हम फ़्लाइट से ही निकलते। वैसे तो फ़्लाइट सस्ती थी जब मैंने बुक किया था। फ़्लाइट तब मुझे 4500 की पड़ रही थी और ये 6000 पड़ रहा था, बट संडे था, थोड़ा टाइम था और हम बस 2 लोग थे तो मैंने कहा 2 लोगों में ट्राई करते, अगर कूप मिल जाएगा तो आराम से चलेंगे। और अब ऑलमोस्ट 7-8 मिनट्स रह गए, ऑलमोस्ट 25-28 हो गया है। 35 पे चल रही है और हमारी पानी की बॉटल्स आ गई हैं कॉम्प्लीमेंट्री 2 इधर। अभी ऐसा है नज़ारा हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन का।
ये 3:33 हो गया, अब 2 मिनट है गाड़ी चलने में। और ये हमारा वेलकम रोज़ आ गया, ये रहा अच्छा। दोनों का। अब देखते हैं टाइम पे चलेगी या नहीं। अब क्या हुआ, अगर टाइम देखें तो इसका 35 का टाइम है, 34 हो गया है, 3:34। अब 1 मिनट में चलनी चाहिए, देखते हैं। और ये डॉट टाइम पे चल गई हमारी ट्रेन, आप देख सकते हो इस पर 35 हुआ है फ़ोन पे, एग्जैक्ट 35 टाइम है इसका, और ये चल पड़ी है। ये हम निकल रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से। चलिए फाइनली अब हम जा रहे हैं वापस हैदराबाद अपने घर। और ये हम हज़रत निज़ामुद्दीन को बाय बाय कर रहे हैं। बहुत सालों बाद आए हैं हम स्टेशन पे। लास्ट में कब आया था पता नहीं, मुझे याद भी नहीं। एक बार मम्मी को छोड़ने आया था, गोंडा जाना था उन्होंने, यहाँ से एक ट्रेन चलती थी क्या, सुशासन एक्सप्रेस। और ये मैं इधर बैठ के मस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। इसमें कल के इलेक्शन का वो आया, कल रिजल्ट्स आए थे झारखंड और महाराष्ट्र के, तो उसी के आर्टिकल्स हैं, वही पढ़ रहा हूँ। वेट कर रहे हैं, थोड़ा चाय वाय आएगा तो चाय वाय पियेंगे। टाइम हो गया, थोड़ा हल्की भूख लग रही है अपने को। और अगला स्टेशन आई थिंक झांसी आएगा, और वो बहुत लेट आएगा, आई थिंक 8 बजे के आसपास आएगा शाम को। सो काफ़ी टाइम है, स्टेशन पे उतरेंगे झांसी आएगा तो। तब तक देखते हैं, अगर झांसी का कुछ फेमस है जो स्टेशन पे मिलता है तो वो लेंगे। और ये आप देख सकते हो दिल्ली से दूर आ गए हम, अब शहर नहीं दिख रहा। और क्या दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं। क्या टाइम हो गया है, 4:10 हो गया है, सूरज चढ़ा हुआ है। और ये हम पलवल स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। पलवल हरियाणा में आता है, यानी अब हम अच्छे से दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं। अभी गया जस्ट पलवल। थोड़ी देर हरियाणा आएगा, फिर यूपी आ जाएगा, मतलब मथुरा वृंदावन वो आएगा तो फिर यूपी आ जाएगा। और ये हमारा खाना शुरू हो गया। फर्स्ट वो आ गया स्नैक्स, इसमें कचौड़ी है, अभी ट्राई करेंगे। रोस्टेड आलमंड्स हैं पैकेट वाले, पतीसा है एक, ये रात के लिए रखूँगा। सोन पापड़ी पतीसा है, पतीसा, थैंक यू। हाँ, ड्राई फ्रूट पतीसा लिखा है इस पर तो। और एक सैंडविच है। एक्चुअली मेरा मन भी कर रहा था सैंडविच खाने का, बट पता नहीं अंदर कितना माल पानी है, वो तो खाते हुए पता लगेगा। और एक कॉफ़ी किट है, कॉफ़ी टी किट होगी। सो पहले खाएंगे फिर चाय बनाएंगे, या पहले चाय बनाएं फिर खाएं? मुझे तो नहीं पीना चाय, मेरे को तो पीना है। चलिए चाय बनाते हैं फिर खाते हैं। ये वाला कोई टी बैग था, कौन सा था ये, बॉम्बे चाय करके, गिरनार से बना ली। अब सैंडविच ट्राई करते हैं। देखने में तो बढ़िया ही लग रहा है। कैसा था सैंडविच, तुमने तो खा लिया? ठीक है, खाने लायक है। बाप रे, भयंकर ब्रेक मारा। इसमें माल पानी है कुछ नहीं है, बस मेयो लगा है। हाँ कुछ नहीं है, बस मेयो है। चलो कोई नहीं, भूख तो लग रही है अपने को। ठीक है, बहुत मज़ेदार तो नहीं है, बट भूख लग रही है तो सही है। चाय सही है, ये तो ठीक है, खा लेंगे, मतलब भूख लग रही है, अदरवाइज़ नहीं खाते, बट भूख लग रही है तो काम चला लेंगे। कचौड़ी अच्छी है, कचौड़ी ट्राई करते हैं। एक कचौड़ी भी दियो, आई थिंक वो आलमंड भी अच्छा होगा, वो तो पैक्ड है ना। कचौड़ी सही है। चाय के साथ सही है। और ये वाइफ आलमंड खा रही है। आलमंड कैसा है, पैक्ड है वो तो। ठीक है। किस कंपनी का है, हल्दीराम का? अच्छा योगा बार, हाँ योगा बार तो अच्छी है। चलिए मैं इधर बैठा हूँ, मैं अभी भी अपना सैंडविच और ये एंजॉय कर रहा हूँ, चाय। ये वाइफ पतीसा खा रही है। पतीसा क्या, सोन पापड़ी है, ड्राई फ्रूट देखा है बट मिला नहीं ड्राई फ्रूट। उसमें तो बना है, बट उसमें नहीं है। कॉस्ट कटिंग। अच्छा ये तो हल्दीराम का है। तो वो शीट है। एक बिछाने का होगा शायद, एक ओढ़ने का होगा, ऐसे कुछ होगा। ये वाइफ को लेटना है तो वो रेडी कर रही है। वैसे अभी तो जल्दी है, 4:30 भी नहीं बजे, शायद 4:30 हो गए, 4:30, बट उसका लेटने का मन है तो लगा रही है बेड। इसमें हैंड टॉवल भी था, इधर है। मैं तो जगा रहूँगा, मेरा तो प्लान है भोपाल तक जगने का। भोपाल रात को 11 बजे के आसपास आएगा शायद,
भोपाल पे तक जगने का, भोपाल पे सोऊंगा, फिर मुझे नागपुर सुबह उतरना है। नागपुर में अगर वो मिलेगा ऑरेंज बर्फ़ी तो मैं लूँगा सुबह उठ के। इतना इम्पोर्टेंट है ऑरेंज बर्फी? अगर मिलेगा तो। वैसे तो हैदराबाद में भी है हमारे यहाँ पे हल्दीराम नागपुर वाले ही है वो भी। और ये वाइफ ऊपर सेटल हो गई है जाके अपना बेड वेड बना के, मैं भी नीचे लेट गया हूँ। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बज गए। निकले हुए हमें 1.5 आवर्स हुआ है और इस ट्रेन के ज़्यादा स्टॉप्स हैं नहीं, आई थिंक 5 स्टॉप्स हैं जितना मुझे याद है। अब इसका जो अगला स्टॉप है काफ़ी लेट है, लगभग 5 घंटे के रन के बाद है, 400 किलोमीटर के बाद, झांसी के पास। वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, झांसी पे है 8:10 पे, वहाँ 5 मिनट रुकेगी ये। उसके बाद भोपाल पहुँचेगी 11:30, वहाँ 10 मिनट रुकेगी 11:30 to 11:40 तक। उसके बाद नागपुर, फिर बलार शाह, काजीपेट और फिर सिकंदराबाद। सो अपना जो प्लान है वो यही है कि झांसी पे उतरेंगे। मैंने कभी झांसी रेलवे स्टेशन नहीं देखा, वो देखेंगे। उसके बाद नागपुर रेलवे स्टेशन भी कभी नहीं देखा, वो सुबह आएगा, होपफुली वो सुबह आएगा 5 बजे, तो अगर उठ गए तो वो भी देखेंगे। और बीच में भोपाल आएगा, भोपाल भी कभी नहीं देखा, भोपाल 11:30 आएगा, सो होपफुली 11:30 वो देख लेंगे। सो प्लान ये है कि भोपाल क्रॉस करके सो जाएंगे 11 साढ़े 11 और फिर होपफुली सुबह 5 बजे तक उठ जाएंगे जब तक नागपुर आएगा। देखते हैं क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अभी मैं यही आलमंड खा रहा हूँ बैठ के, जो आए थे इवनिंग स्नैक्स में। बाकी सब तो खा पी लिया, ये आलमंड बचा है तो यही खाते हैं, बैठते हैं। अब इवनिंग स्नैक्स का लास्ट आइटम खा रहा हूँ, पतीसा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये हल्दीराम दिल्ली है, बिकॉज आप ये देखो, ये हल्दीराम रेड कलर में है और इसमें नागपुर नहीं लिखा हुआ। जो नागपुर वाला हल्दीराम होता है उसमें वो येलो कलर का होता है और उसमें हल्दीराम नागपुर लिखा होता है। ये रेड कलर वाला है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये दिल्ली वाला है। बिकॉज हल्दीराम की अलग अलग मतलब वो हैं, फैमिली के ब्रांचेस हैं, इसलिए आप लोगों में डिफरेंस देखना। कभी भी आप दिल्ली आओगे तो ऐसा होगा, और अगर आप साउथ इंडिया या नागपुर में लोगे तो येलो रंग का होगा और उसमें हल्दीराम नागपुर लिखा होगा। सो ये पतीसा खाते हैं। अब स्वीट वैसे नहीं खाना चाहिए चीनी वाला, बट मन कर रहा है और वैसे भी एक ही है तो चलो थोड़ा सा। है तो अच्छा, अब मीठा तो अच्छा ही होगा खाने में। और ये हम मथुरा जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, बट जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं उसी टाइम पे ट्रेन आ गई, सो प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा। बट इसके पीछे है मथुरा, मथुरा पावन नगरी, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। बट स्टेशन ये ट्रेन के पीछे, और ये बहुत कोई लंबी ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है। तो ये देखिए, हाँ ये है मथुरा जंक्शन, थोड़ा सा दिखा, MTJ स्टेशन कोड मथुरा जंक्शन हम पार करते हुए। अब आई थिंक इसके बाद भरतपुर वगैरह आएगा, शायद भरतपुर, आगरा, और फिर हम आगे जाएंगे। इस ट्रेन का इधर स्टॉप नहीं है, स्टॉप होता तो मैं पक्का उतरता। कोई अच्छे पेड़े की दुकान होती तो मथुरा के पेड़े फेमस है, वो भी ट्राई करता, बट नहीं, इसका स्टॉप नहीं है, सो हम सीधा निकल जाएंगे। और ये राजा की मंडी रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं हम, जस्ट क्रॉस हुआ, निकल गया जब तक मैंने कैमरा ऑन किया राजा की मंडी, आई थिंक अभी हम उसके पास होंगे, भरतपुर के पास शायद, या आगरा। इधर चार्जिंग प्लग है और ये पहले काम नहीं कर रहा था, तो मैंने किसी को बोला तो उन्होंने फटाफट ठीक कर दिया, एक्चुअली 15 मिनट में ठीक कर दिया। तब तक मैंने ट्रायल के लिए रील मदद ऐप में भी डाल दिया था कंप्लेंट, सो वहाँ से भी लोग आ गए। सो मतलब ये चीज़ काम करती है, अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप ऐप पे डाल सकते हो, कोई ना कोई आ जाता है। वैसे मेरा उससे पहले हो गया था, बट तब तक मैं ऐप पे डाल चुका था। और ये कोई बड़ा स्टेशन आ रहा है ऐसा लग रहा है, बहुत सारी रेल की लाइनें हो गई हैं, उधर कोई ट्रेन जा रही है। अभी यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा था, यहाँ एक अंकल बकरियाँ चरा रहे थे और उन बकरियों को कपड़े पहनाए हुए थे सबको, बिकॉज़ यहाँ ऑब्वियसली जब ठंड होती है तो बहुत होती है, अभी इतनी नहीं है, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा मैंने कभी हैदराबाद साइड नहीं देखा कि बकरियों को कपड़े पहनाए हो। यहाँ मैंने अभी जस्ट पीछे देखा था, कोई बड़ा स्टेशन आया है, हॉल तो नहीं है बट कौन सा है, वहाँ पर नाम लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रीलिंग हट, उत्तर रेलवे, पता नहीं, चलिए देखते हैं, अगर रुकेगी तो उतरेंगे। और ये हम आगरा आए हैं, एक्चुअली आगरा का प्लेटफॉर्म था, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा। ये हम आगरा शहर पार कर रहे हैं, अब आगरा आ गए, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम गाड़ी से आते हैं तब तो आगरा से ग्वालियर आता है, फिर झांसी आता है, कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आई थिंक 4-5 घंटे ही लगते हैं। और ये हम आगरा के यहाँ से निकल रहे हैं। आगरा एज़ यू नो फेमस है
पेठे के लिए, आगरे का पेठा, और ताजमहल के लिए, और थोड़ा थोड़ा लेदर के लिए भी है। वैसे कानपुर है ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब खाल के प्रोडक्ट्स, जूते, बेल्ट्स वगैरह के लिए, बट आगरा में भी होते हैं। सो ये हम पार कर रहे हैं, अब 2 घंटे रह गए, आई थिंक ऑलमोस्ट 5:36 हो गया, 5:30 हो गया, 2.5 घंटे रह गए। 8 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। किधर पहुँचेंगे? झांसी। और ये आप देख सकते हो हमारी ट्रेन 85 पे जा रही है। अभी 100 कुछ था जस्ट 5 मिनट पहले, अभी 85 हो गया। और अब हमारा मेन स्टॉप आज का पहला होने वाला है झांसी। अभी यहाँ से 217 किलोमीटर दूर है। अभी हम आगरा से जस्ट बाहर निकले। गूगल के हिसाब से दिखा रहा है कि 217 किलोमीटर कवर करने के लिए इस ट्रेन को ऑलमोस्ट 2 घंटा 20 मिनट लगेगा। सो देखते हैं, 8:10 का टाइम है, टाइम पे पहुँचेंगे या नहीं झांसी। तब तक गूगल कर लेता हूँ झांसी में अगर ऐसा कुछ खास है जो स्टेशन पर मिलता है खाने पीने का या कुछ लेके जाने का, तो ले लेंगे। ये शाम के बज गए हैं 6 और हमारा सूप आ गया। 6 भी नहीं बजे, 5:54 हुए, सूप आ गए हैं। एक्चुअली यही है, मतलब पैकेट वाला है, इसमें गर्म पानी मिक्स करके हो जाएगा। बट सही है, टाइम पास के लिए। अब 24 घंटे काटने किसी ना किसी तरह, तो ऐसे टाइम पास करते रहो, सूप बनाओ, चाय बनाओ चलते रहो। और ये हम दोनों सूप पी रहे हैं। हमने सूप रेडी कर लिया। ये इसके साथ ब्रेड स्टिक आई है, इसके साथ खाएंगे नॉर्मल टमाटो सूप। पेपर डाला, ये पेपर भी है, थोड़ा ये भी डालते हैं। नमक कितना है डालूं ऊपर से? नहीं डालूं, थोड़ा पेपर डालते हैं। अब ट्रेन में और कुछ काम तो है नहीं, सूप बनाओ, खाओ, फिर खाना खाओ ऐसे ही टाइम पास करो। एक्चुअली हमने गलती ये करी, हम कुछ खाने का लाए भी नहीं, भूल गए हम। कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके चलना चाहिए था। कोई स्टेशन जा रहा है। अभी हम हैं आगरा और झांसी के बीच, शायद ग्वालियर के आसपास होंगे। आगरा और झांसी के बीच ग्वालियर आता है। ब्रेड स्टिक, कभी कभी तो बटर भी अच्छा लगता है सूप में, बट कोई नहीं, वैसे भी कोलेस्ट्रॉल हाई है। ठीक है, नॉर्मल मार्केट का। कैसा है सूप? ठीक है। हम तो ये पीते नहीं ना, ओके। पैकेट वाला ऐसा है। ये वाइफ का है, ये मेरा है। पेपर वेपर डाला है। बहुत सालों बाद पी रहे। अगर हम सूप पीते भी हैं तो हम फ्रेश वाला ही पीते हैं नॉर्मली, कहीं खाने जाते हैं तो। घर पे तो हम नहीं बनाते। बेबी होता तो आई थिंक एंजॉय करता खाते पीते जाते में, उसे मज़ा आता। वैसे बाहर तो अब अंधेरा हो गया, देख नहीं पाएंगे कुछ, बट हाँ। ये ग्वालियर आ गए हम। सामने लिखा हुआ है ग्वालियर जंक्शन, चेंज ट्रेन फॉर गुना, भिंड, इटावा एंड अदर स्टेशंस। क्या बात है। ये ग्वालियर जंक्शन पे रुके हम। स्टॉप तो नहीं है बट ऐसे ही रुके हुए हैं। और ये है अपना कैबिन ई, इसको खोलते हैं। ई है ना, हाँ। और यहाँ वाइफ मूवी देख रही है। हमने मूवी लगाई हुई है यूट्यूब पे, वही देख रहे हैं हम बैठ के उधर, अल्लू अर्जुन की हिंदी डब। और ये हम ग्वालियर जंक्शन पे खड़े हैं। ये स्टेशन नहीं है, मतलब स्टॉप नहीं है, इसलिए बीच में खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े, बट एकदम बोर्ड के सामने खड़े हैं तो दिख रहा है अच्छे से। ग्वालियर फेमस है रॉयल फैमिली के लिए। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ताज की, ताज उषा किरण, जो मतलब पहले रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, अब होटल है। हम बहुत पहले एक रात के लिए रुके थे कहीं, मतलब हम गुजरात कहीं घूमने जा रहे थे तो हमने ये वाला रूट लिया था तब, उस ज़माने में, आई थिंक 6-7 साल पहले। आई थिंक वेट कर रहा है किसी को पासिंग देने का, चल गया। और ये हमारा डिनर आ गया है। चिकन है, दाल है, गोभी की सब्ज़ी लग रही है, आलू गोभी मटर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और रोटी दिया है, और आई थिंक ये राइस होगा। और उन्होंने बोला आपको और खाना है आप मंगा सकते हो। सो पहले ये ट्राई करते हैं। पिकल विकल भी दिया होगा, फिर देखते हैं। पहले दाल ट्राई करते हैं। रोटी तो है 3-4, बट रोटी की हालत सही नहीं है चिपक रही है। मैंने सुना था 1AC में बनाते हैं, बट इसमें तो ऑब्वियसली नहीं बनाए, चढ़ा है खाना। आई थिंक कोई कोई में बनाते होंगे जो ज़्यादा चलती है। टेस्ट तो अच्छा है। टेस्ट सही है खाने का, नो डाउट। ये क्या है? ये चिकन होगा शायद।
ये चिकन है, रोटी है, दही है और सब्जी है। सब्जी कैसी है? आलू मटर अच्छा लग रहा है देखने में तो। ठीक है। टेस्ट अच्छा खाने का, बट ठंडा। चिकन भी सही है, नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है। गरम नहीं है, टेस्ट अच्छा है खाने का। और मज़ा आता। ये अगर खाने की बात करें तो चिकन अच्छा है, टेस्ट थोड़ा ठंडा है। रोटी बेकार है बट ठीक है, खाने लायक है, चिपकी हुई है। ये सारा एक्चुअली खाना दिल्ली से चढ़ा है, अभी उस पर हमने देखा लिखा हुआ था। दाल भी अच्छी है टेस्ट में, ये बड़ी सही लगी। मैंने बहुत टाइम बाद आलू मटर खाया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो ख़त्म कर लूँगा मैं, वाइफ का थोड़ा सा बच गया है, वो मैं ख़त्म कर लूँगा। उसी में डाल दो या उसको छोड़ दो। सो खाना अच्छा है, थोड़ा ठंडा है बट खाना अच्छा है, नो डाउट। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट वो दिल्ली वाला टेस्ट है जो हमें पसंद है, मतलब साउथ वाला नहीं है, नॉर्थ वाला टेस्ट है। नॉर्थ के किचन से चढ़ा है, दिल्ली से चढ़ा है। चलिए ख़त्म करते हैं। रोटी एक्स्ट्रा मंगाई मैंने, आप जो चाहो एक्स्ट्रा मंगा सकते हो। मैं थोड़ी रोटी मंगाई बिकॉज मैं राइस नहीं खा रहा, मैं बस रोटी खा रहा हूँ। ख़त्म करते हैं और फिर आई थिंक 20 मिनट में झांसी आएगा। और मैंने कभी लाइफ में झांसी रेलवे स्टेशन देखा नहीं है। क्रॉस झांसी बहुत बार करा है, 1-2 बार रुका भी हूँ बस नाइट हॉल्ट के लिए दिल्ली आते हुए, बट रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा। सो उतरेंगे, रेलवे स्टेशन चेक करेंगे, 5 मिनट का स्टॉप है। मैंने ढूंढने की कोशिश करी अगर झांसी में कोई ख़ास चीज़ हो लेने वाली जो हम रेलवे स्टेशन से ले पाएँ, ऐसा कुछ है नहीं। जो मैंने गूगल किया तो झांसी इज़ फेमस फॉर चूड़ियाँ, मतलब बैंगल्स करके लिखा हुआ था गूगल पे। अब बैंगल तो कहाँ ही मिलेगा रेलवे स्टेशन पे। सो ऐसे ही उतरेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर आ जाएंगे। और ये अपनी 37 इयर्स की उम्र में पहली बार मैं पहुंच गया हूँ झांसी। ये है झांसी रेलवे स्टेशन। रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऐसे कुछ नाम है इसका, बट ये झांसी है। ये सामने में अपनी ट्रेन खड़ी है, ये है मेरा कोच H1। ये एकदम एंड में है तो इसलिए मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूँगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो झांसी फेमस है 1857 1857 की पहली आज़ादी की क्रांति के लिए। रानी लक्ष्मीबाई यहीं से थी और यहीं पे फ्रीडम स्ट्रगल की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहाँ कोई दुकान वुकान है नहीं आसपास कुछ लेने के लिए, और मुझे कुछ मिला भी नहीं स्पेशल झांसी में क्या होता है। सो ऐसे टाइम पास करते हैं थोड़ा, फिर चलेंगे। और ये है मेरा कोच सामने ये है। वाइफ ऊपर बैठी है, वो वहाँ अंदर, उसने बोला था बाहर मत जाना कह रही आ जाओ। चलिए 5 मिनट का हॉल्ट है, स्टार्ट होगी तो चलेंगे। ये झांसी का स्टेशन घूम रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे आया हूँ। 8:15 तक रुकेगी ये शायद, 5 मिनट। 8:10 से 8:15 इसका टाइम था, बट ये थोड़ा पहले आ गई थी। अभी 8:11 हो रहा है, वो आगे दिख रहा है। चलिए आई थिंक 3-4 मिनट है। यहाँ एक दुकान भी दिखी, बट ऐसा कुछ खास है नहीं जो अपने को लेना है। पानी है अपने पास बहुत, और ओहो चिप्स ले सकते थे बट मैं वो नहीं लाया। चिप्स तो वैसे हेल्दी नहीं होता, बट वो है क्या बोलते, कुछ खाने को है नहीं अपने पास, फ्रूट वगैरह थोड़े वो ले सकते थे, बट मैं ना वॉलेट लाया ना पेटीएम लाया। चलिए कोई नहीं, अभी इसके बाद 11:30 बजे भोपाल रुकेगी, वहाँ ले लेंगे। और वो वहाँ बोर्ड पे तेलंगाना एक्सप्रेस का बोर्ड लगा है। इसके बाद तेलंगाना एक्सप्रेस आएगी, 9 कुछ मिनट पे आएगी यहाँ पे। वो भी हैदराबाद ही जाती है, बट ये ऑब्वियसली उससे पहले पहुँचेगी। वो नॉर्मली 5 साढ़े 5 पहुँचती है, अगर ये टाइम पे पहुँचेगी तो 1:30 कल पहुँच जाएगी। चलिए लाइफ में पहली बार झांसी रेलवे स्टेशन देखते हुए। और ये अपनी 37 इयर्स की उम्र में पहली बार झांसी रेलवे स्टेशन पार करते हुए। डॉट टाइम पे चल गई है, पहुँची है 2-3 मिनट पहले थी। 8:10 पहुँचने का टाइम था, बट ये 8:07 8:06 के आसपास पहुँच गई थी। तो यहाँ आराम से 10 मिनट रुकी, मैं भी थोड़ा टहल के आया स्टेशन। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कोच लास्ट में है, बिकॉज ये H1 है, ये एकदम एंड में है, तो यहाँ कोई दुकान वुकान नहीं थी आसपास। वैसे भी कुछ लेना नहीं है।
देखते हैं, अगर 11:30 बजे तक जगह रहा तो भोपाल जब उतरूँगा वहाँ एक चिप्स का पैकेट रख लूँगा जस्ट इन केस कुछ खाने का मन किया तो। अदरवाइज़ तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। चिप्स या केले मिल जाएंगे तो थोड़े केले ले लेंगे। यहाँ लेने का मन था बट यहाँ मैं अपना वो भूल गया, वॉलेट भी भूल गया, फ़ोन भी भूल गया और मुझे कोई दिखा भी नहीं इतना पीछे। यहाँ तो कुछ दुकानें दिख रही हैं आगे, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ आगे में तो हैं दुकानें, काफ़ी अच्छा स्टेशन है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट जहाँ मैं था वहाँ कुछ नहीं है। शीशा ऐसा है, क्लियर नहीं दिखेगा बट है, ऑप्शन काफ़ी है ख़रीदने के लिए। चलिए झांसी को बोलते हैं बाय बाय। सुबह के 4:50 और इधर नागपुर शहर के आउटर पे आ गए हम। अभी स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी तो जाएंगे, देखेंगे। अभी तो हम बाहर ही हैं। गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज गए हैं 5:05 और डॉट ऑन टाइम हम आ गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है शायद ये नागपुर का, और मैं पहली बार नागपुर स्टेशन आया हूँ, इससे पहले मैं कभी आया नहीं था। आगे शायद मेन है, अभी तो हमारा कोच सबसे पीछे है, आगे शायद मेन स्टेशन है। मैं उतरा हूँ देखने के लिए कि अगर ऑरेंजेस मिलेंगे तो मैं थोड़े ऑरेंजेस ले लूँगा। यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है, 5:10 तक। तो चलिए ढूंढते हैं अगर कुछ मिलेगा इंटरेस्टिंग तो। बट हाँ, लाइफ में पहली बार नागपुर स्टेशन। इधर हैं ऑरेंजेस बट बंदा सो रहा है, अभी बेच नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, वैसे हैदराबाद में भी मिल जाते हैं बट मैंने कहा इधर आए हैं तो ट्राई करें लेने के लिए। अब हमारा कोच सबसे पीछे है तो चलते हैं। अब ऑरेंजेस तो नहीं मिले, एक चाय ले लेते हैं, 5 बज गई है। वैसे मैं घर पे तो इतनी चाय पीता नहीं हूँ बट थोड़ी हल्की सी ठंड है तो मन कर रहा है पीने का। देखते हैं कोई चाय वाला आता है तो उससे बोलते हैं। एक तो एकदम पीछे हमारा कुछ पीछे तो थे, इधर नहीं है कोई भी। और ये ट्रेन चलने का टाइम हो गया नागपुर से और मैं चाय लेके आ गया हूँ। थोड़ी सी आई थिंक 1-2 मिनट रुकेगी, अभी कुछ सामान अनलोड कर रहे थे मैंने देखा, बट 5:10 हो गए हैं। 5:10 पे इसका टाइम है, 5 मिनट का ही हॉल्ट था। मिल गई मुझे चाय ठीक ठाक। ये मशीन वाली चाय है, वो होती तो और मज़ा आता, दूसरी बनी हुई। चलिए कोई नहीं, कुछ तो मिला। और मेरे चाय पीते पीते चल गई ट्रेन। ये अब हम निकल रहे हैं नागपुर स्टेशन से। नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आए थे हम। ऑरेंजेस फेमस, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं। एक स्टॉल देखा मैंने फ्रूट वाले का, उसके पास ऑरेंजेस भी थे बट वो सो रहा था। उस पर ठेले पे तो थे बट उसने ठेला लॉक करके सो रहा था तो फिर नहीं लिए। वैसे हैदराबाद में मिल जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। प्लेटफॉर्म 3 नागपुर, बाय बाय। ये सुबह के शार्प एकदम 6 बजे, डॉट 6 बजे चाय आ गई है। 6:21 हो गए वैसे। ये चाय आ गई है, 2 बिस्किट दिए हैं, मारीगोल्ड होगा या यूबिक है। वाइफ सो रही है अभी इसलिए मैंने एक ही चाय बोली। वैसे ब्रेकफास्ट में भी मिलेगा, वाइफ तब पी लेगी, अभी मैं पीता हूँ। और यहाँ बाहर के नज़ारे सुबह 6:30 बजे के। अब थोड़ी देर में हम तेलंगाना एंटर करेंगे आई थिंक। अभी हम महाराष्ट्र में ही है, अभी नागपुर से निकले हुए लगभग 1 घंटा होने वाला है। आई थिंक अब आने वाला होगा तेलंगाना। और ये मैं चाय पी रहा हूँ। सुबह सुबह आ गई, 6-6:30 बजे, सही है। बिस्कुट भी अच्छे हैं, डाइजेस्टिव हैं, यूबिक के ये वाले। अब अगला बड़ा स्टेशन आई थिंक बल्लार शाह है और वो आएगा 8 बजे, अभी टाइम है। अब बस 2 स्टेशन रह गए, बल्लार शाह, काजीपेट और फिर सिकंदराबाद। ऑलमोस्ट 6:30 हो गया, 1:30 पहुँचेगी ये। तो लगा लीजिए 7 घंटे का रास्ता अभी भी बचा है, 7 आवर्स जर्नी रह गई है। किलोमीटर वाइज ऑलमोस्ट आई थिंक 450 किलोमीटर रह गए होंगे, बिकॉज नागपुर लगभग 500 कुछ है और नागपुर हमने थोड़ी देर पहले लगभग 1 घंटा पहले क्रॉस किया था। चाय भी सही है, चीनी कम है एकदम। और ये कोई बड़ा स्टेशन आ रहा है इधर, आई थिंक चंद्रपुर है ये शायद। वो वहाँ पे एक वो खड़ा है लोगो उसका, सामान ढोने वाला मालगाड़ी का। ये आई थिंक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोगो माना जाता है, नीले रंग का। आई थिंक 12,000 हॉर्स पावर होती है कुछ। मैंने इस पर एक शो देखा था टीवी पे, मुझे याद है। सॉरी, ये है बल्लार शाह, मेरे को बोर्ड दिख गया इधर से स्टेशन का।
ये बल्लार शाह स्टेशन है और मुझे टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट बड़े बैग में है, उसे निकालने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ ये काफ़ी जल्दी आ गई है ट्रेन, 10 मिनट पहले आई है। 8 बजे आना था, 7:50 पे आ गई है। चलिए आगे जाते हैं, टाइम है, आराम से देखते हैं, अगर टूथपेस्ट मिलेगा तो ले लेंगे। और ये बल्लार शाह स्टेशन आ गए हम, 10 मिनट पहले आए हैं। 8 बजे का टाइम था, हम 7:50 पे आ गए। और मैं टूथपेस्ट लेने जा रहा हूँ। टूथपेस्ट नहीं है मेरे पास, होपफुली आगे कोई दुकान होगी जहाँ मिलेगा। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है यहाँ पे लोग नाश्ता वाश्ता भी करते हैं, बट हमें तो मिलेगा ट्रेन में। और यहाँ नाश्ता चढ़ रहा है, वो आगे खाना चढ़ रहा है, आई थिंक ये नाश्ता ही चढ़ रहा होगा। चलिए देखते हैं, कोई दुकान खुली होगी तो एक टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश करने के लिए चाहिए। ये डियर बनाए हुए हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये एरिया फेमस है अपने जंगलों के लिए, यहाँ से पेंच भी पास पड़ता है, ताड़ोबा भी पास पड़ता है। और ये महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन है, सही लग रहा है। और ये खड़ी है ट्रेन बल्लार शाह में। अभी हमारा ब्रेकफास्ट चढ़ा है, सो आई थिंक अब थोड़ी देर में मिल जाएगा। टूथपेस्ट तो मिला नहीं, मैंने 2-3 दुकानें ट्राई करी। अब अंदर एक बड़े बैग में है, अंदर पूरा बैग खोलना पड़ेगा। चलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है ब्रेकफास्ट करने से पहले। ये मैं बल्लार शाह स्टेशन पे खड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। कभी मैं आया नहीं था इधर, और ये उस पे आता भी नहीं। अगर हाईवे से आओ, गाड़ी से आओ, तो ये रूट पे नहीं पड़ता। आई थिंक ये ट्रेन का ही स्टेशन है मेजर। ये पीछे ट्रेन खड़ी है। अब 8:05 पे चलने का टाइम है इसका। 8 बजे आने का था, 8:05 पे चलने का था। 8:02 हो गए, 3 मिनट हैं। वैसे कोई बोल रहा था कि आगे मेडिकल दुकान होगी, उस पर मिल जाएगा, बट मैं काफ़ी आगे तक गया, मुझे नहीं मिला। तो कोई नहीं, बैग में खोलते हैं, उस पर ढूंढते हैं टूथपेस्ट। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, जैसे कि ये है बल्लार शाह, फेमस है अपने जंगलों के लिए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जंगल हैं आसपास, इसलिए यहाँ पे पूरा ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ से लेके पूरा आदिलाबाद तक। अब बॉर्डर आने वाला है, ये लास्ट स्टेशन था महाराष्ट्र का। अब इसके बाद जो आएगा अगला काजीपेट, वो तेलंगाना में ही होगा। और आई थिंक अब घंटे भर में तेलंगाना का बॉर्डर भी आ जाएगा। और ये शार्प 8:10 पे हम स्टार्ट हो गए हैं बल्लार शाह से। वो उधर सामने वो खड़ी है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो जाती है चेन्नई से न्यू दिल्ली, चेन्नई एगमोर से न्यू दिल्ली। वो भी आई थिंक अभी आई है, इसका अनाउंसमेंट हो रहा था। ये भी काफ़ी फेमस ट्रेन है, ट्रेन नंबर 12615 बल्लार शाह। आप देख सकते हो बल्लार शाह का बोर्ड बना हुआ है, उस पर चीता बना हुआ है, चीता नहीं सॉरी लेपर्ड बना हुआ है। यहाँ पे पूरी थीम ही जंगल वाली थीम है। और यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग वो दिख रहा है कोच, इस पे लिखा है रेल डाक सेवा RMS। वो जो सामने कोच है वो वाला रेल डाक सेवा, ये वाला, हाँ ये वाला। इसमें लेटर्स जाते होंगे, डाक सेवा लिखा है। मतलब आधे कोच में आई थिंक वो होगा, आधे में नॉर्मल लोग बैठे हैं। इंटरेस्टिंग है। और ये धीरे धीरे निकल रहे हैं हम बल्लार शाह से। वहाँ पे भी ट्रेन खड़ी है, इधर भी ट्रेन है। वो भी दूर से आई है, वो भी न्यू दिल्ली से आई है, ये भी न्यू दिल्ली से आई है। वो जाएगी चेन्नई, ये हैदराबाद। आई थिंक अब उसका रास्ता यहाँ से चेंज हो जाएगा। आई थिंक अब वो विजयवाड़ा साइड चली जाएगी चेन्नई जाने के लिए, और हम हैदराबाद साइड चले आएंगे। और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ये ब्रेड है, एक केला है, चाय की किट है। आई थिंक इसमें ऑमलेट होगा, बिकॉज उन्होंने बोला नॉनवेज है। ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, वाइफ का भी है, 2 आ गए हैं। और वाइफ भी उठ गई है अब यहाँ पे। गुड मॉर्निंग हो गया उसका। अभी कितने बजे? 8:15। मैं तो उठ गया था, मैं तो 4:30 उठ गया था, तब से जगा हुआ हूँ। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट। और फिर अब एक स्टेशन रह गया बस, लास्ट काजीपेट। वो आई थिंक 12 बजे या 11 बजे के आसपास आएगा, और उसके बाद सीधा हैदराबाद आएगा अराउंड 1:30। और अब थोड़ी देर में आई थिंक बॉर्डर भी आ जाएगा। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है एग, ऐसा है देखने में, और इसके साथ 2 पीस ब्रेड आई है ये, और बटर होगा। बटर लगाते हैं ब्रेड पे। किधर है बटर? ये रहा, अमूल बटर। भूख लग गई है थोड़ी थोड़ी, ये होगा बटर लगाने का। और ये मैंने ऐसे सैंडविच बना लिया इसका, ब्रेड का। इसको खाते हैं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
अभी देंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं डाला। नहीं खाना है तुम्हें कौन नहीं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना, दूध है। हाँ दूध है। चाय चाय कॉफी पियेंगे? हाँ अभी ठीक है आप मुझे थोड़ा गर्म पानी मिलेगा फिर। अभी मैं ला दूंगा। मैं अभी दूध लाया हूँ मैं ओके मैं आपको थोड़े 5 मिनट के बाद ला दूंगा। इसमें डाल दो। चलो अभी फार्म नहीं दूध गिरेगा तो कॉम्प्लेक्स डालिए उसमें। हाँ खाना है तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स। ये है ऑमलेट, ये क्या है? ब्रेड है उसमें है ऑमलेट। गर्म पानी आ गया। थैंक यू। ये हटा दूँ फिर? डाल दिए दूध में लेकर? हाँ जी, बनाना खाते हैं। वेज में क्या था भैया नाश्ता? कटलेट अच्छा कटलेट। मुझे थोड़ा दूध दे देना ग्लास में। मिल जाएगा। इडली विडली टाइप कुछ नहीं था? नहीं। कप दिए हैं? एक किट में होगा। हाँ कॉफी के लिए भी डाल दो। कटलेट चाहिए क्या? कटलेट तो नहीं खाओगी क्या? नहीं ना, नहीं। इसमें लंच मिलता है नहीं मिलता? हाँ मिलता है। वो कितने बजे के आसपास मिलता है? तो 11:30 तक कर देते हैं। 11:30। हाँ क्योंकि 1 बजे का टाइम है ना हाँ पहुँचने का। ये बड़े बड़े सही जंगल हैं इधर। जंगल वाली एरिया से निकल रहे हैं हम। बल्लार शाह महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन अभी आधे घंटे पहले आया था। अब आई थिंक हम काफ़ी पास हैं तेलंगाना बॉर्डर के, और यहाँ बहुत घने जंगल हैं इस बॉर्डर पे, तेलंगाना महाराष्ट्र पे। बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, ताडोबा, पेंच और भी हैं 2-3, और तेलंगाना में भी एक है कवल टाइगर रिजर्व। ये सब इसी एरिया में आते हैं। और अब ये हम तेलंगाना एंटर कर चुके हैं। ये हमें इससे पता लगा, अगर आप ये मेरा फ़ोन देखोगे तो यहाँ डॉट डॉट जो है ये बॉर्डर है, और हम डॉट डॉट से नीचे आ गए तो मतलब हम तेलंगाना के अंदर आ गए। तो ऑफिशियली अब हम साउथ इंडिया या दक्षिण भारत पहुँच गए। अभी भी वैसे टाइम लगेगा, अभी 9 बजे हमारा 1-1:30 बजे का अराइवल है। सो 10, 11, 12, 1 और आधा घंटा, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स की जर्नी है। किलोमीटर आई थिंक अभी होगा, और 300 या 350 किलोमीटर्स बचा होगा यहाँ से। और 11 बजे रुकेगा ये लास्ट स्टॉप पे काजीपेट, और फिर उसके बाद वहीं पे लंच चढ़ेगा शायद, बिकॉज कह रहे थे 11:30 लंच मिलता है, तो आई थिंक वहीं से चढ़ेगा। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं सिरपुर काज़ानगर स्टेशन। ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि ये कागज़ की फैक्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ बहुत कागज़ प्रोड्यूस होता है। आई थिंक शायद मैं गलत भी हो सकता, बट मुझे ऐसे याद आ रहा है कि शायद इंडिया का सबसे ज़्यादा पेपर प्रोडक्शन यहीं कहीं होता है, काज़ानगर। यहाँ बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं, ये नहीं रुकती, बट अदरवाइज़ जो मोस्टली कागज़ नगर ही है। हाँ फिर यही होगा, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि कागज़ बहुत होता है। स्पेलिंग तो ऐसे है KAZ है, तो मुझे लगा काज़ानगर है। हिंदी में कागज़ नगर लिखा है, हाँ वहाँ लिखा है ना सिरपुर कागज़ नगर। और यहाँ 3 लैंग्वेजेस में बोर्ड है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। सो ये संकेत कि हम आ गए तेलंगाना। और ये भी चेंज हो गया, यहाँ से कोड भी चेंज हो गया, ये SCR है,
SCR का मतलब ये है साउथ सेंट्रल रेलवे। सो साउथ महाराष्ट्र तक आई थिंक सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवेज़ होता है। अब ये साउथ है तो यहाँ साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की ये लाइन है। चलिए क्रॉस कर रहे काजा नगर, तेलंगाना आ गए प्रॉपर। अब क्या टाइम हुआ, 9 बज गए। सो अब 4-5 घंटे में हम होंगे हैदराबाद। ये यहाँ पे कपास के खेत हैं बड़े सही, और यहाँ लोग भी दिख रहे थे मुझे कपास तोड़ते हुए। इन खेतों में तो नहीं, पीछे दिख रहे थे सफ़ेद सफ़ेद जो है ये पूरा कॉटन है, कपास सारा। बहुत खेती होती है यहाँ कपास की। और यहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह भी हैं प्रोसेसिंग की काफ़ी। जब हम हाईवे से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत दिखते हैं कपास के खेत। हमने उतर के तोड़ा भी है 1-2 बार, बड़ा सही। और ये रामगुंडम रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं अब, तेलंगाना का रामानगुडम। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई थिंक बड़ा बना रहे होंगे इसे। रामगुंडम, अच्छा रामगुंडम। और यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में लिखा है, बीच में हिंदी में लिखा है, ऊपर तेलुगु में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है। RDM स्टेशन कोड 10:02 मतलब अब कितना रह गया, 4.5 घंटे का रह गया सफ़र। 4.5 नहीं, 5.5 घंटे का आई थिंक, बिकॉज 1:30 पहुँचेंगे। सो 2 आवर्स ये और 1.5, 3.5 घंटे का रह गया, 3.5 आवर्स। ऑफिसर रेस्ट हाउस रामकुंडम, केटरिंग स्टॉल भी है, बंद है। रामागुंडम। और सुबह के बज गए हैं 10:15 और सूप आ गया। ये है फूड्स अप का प्रीमियम इंस्टेंट टमाटो चटपटा सूप। चलिए ट्राई करते हैं। अभी तो बटर भी दिया है बटर ब्रेड स्टिक, अच्छा लगेगा। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं पेदापल्ली रेलवे स्टेशन। ये नॉर्थ तेलंगाना में आता है। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ येल्लमपल्ली प्रोजेक्ट है शायद, एक बहुत बड़ा डैम है ये जो गोदावरी पे प्रोजेक्ट बना है, जिसमें पानी मतलब मोटर से ऊपर नॉर्थ तेलंगाना मतलब खींच के पहुँचाते हैं। यहाँ इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं फ़िशिंग करने आया था। ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की ड्राइव है पेदापल्ली। अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया, यही पेदापल्ली के पास है येल्लमपल्ली प्रोजेक्ट। और ये मैं सुबह 10 बजे सूप इंजॉय कर रहा हूँ, और इस बार बटर भी दिया है ब्रेड स्टिक के साथ अच्छा लगा। ये सूप है, ये वाला था, इसी को गर्म पानी में मिक्स करा है। ये नॉर्थ से अच्छा लगा मुझे। नॉर्थ थोड़ा मीठा लग रहा था और पतला लग रहा था, ये सही है, मीठा नहीं है, चटपटा है। लिखा भी है इस पे चटपटा सूप। ये कोई बड़ा स्टेशन आया, हसन परथी रोड। लाइंस तो बहुत सारी हैं, 4-5 लाइंस हैं, बट प्लेटफॉर्म तो 2 ही हैं शायद, एक उधर एक इधर। अब वैसे काजीपेट आने का भी टाइम हो गया है, 11 बजे के आसपास काजीपेट आना था। आई थिंक आ जाएगा अब 10-15 मिनट में। यहाँ स्टेशन तो बढ़िया बनाए हैं, बट खाली हैं, कोई है नहीं। और ये हम आ गए हैं आज के लास्ट स्टेशन काजीपेट। 2 मिनट का हॉल्ट है इधर। 11:03 पे आना था, 11:05 पे जाना था, बट थोड़ा सा 4-5 मिनट लेट आई है। प्लेटफॉर्म तो काफ़ी लंबा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकी है ये अभी। कुछ खास इधर का मुझे पता नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश करी बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। बट यहाँ पे ये है, लोगों ने KFC वगैरह मंगाया, मैंने देखा अभी डिलीवरी वाले आए। सो आई थिंक इधर बड़े रेस्टोरेंट वगैरह होंगे। चलिए यहीं 2 मिनट पैर सीधे करते हैं, फिर चलेंगे। और ये काजीपेट से भी चल दिए हम, ये लास्ट स्टेशन था। अब सीधा हैदराबाद मतलब सिकंदराबाद जाके रुकेगी ये। तो अब 11:23 हो रहा है। सो होपफुली 2 घंटे में पहुंच जाएगी। आई थिंक यहाँ से 125 किलोमीटर ऐसे कुछ है यहाँ से सिकंदराबाद। 2 घंटे लगभग लगेंगे, बिकॉज लास्ट का जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट के 10-20 किलोमीटर में आई थिंक आधा घंटा लगता है, अदरवाइज़ तो भगाते हैं ये वहाँ उसके मतलब सिकंदराबाद के आउटर तक। तो चलिए होपफुली फिर वहाँ से हमें एक और छोटी वो पकड़नी पड़ेगी, लोकल ट्रेन हमारे घर के लिए। बिकॉज अगर हम लोकल भी पकड़ेंगे तो वो भी उतना ही टाइम लेगा, अगर हम कैब भी करेंगे तो वो भी उतना ही टाइम लेगा, तो वही कर लेंगे। ये रहा बोर्ड काजीपेट जंक्शन।
और इस ट्रेन की आखिरी मील लंच आ गया है। अभी 11:30 बजे, 11:30 भी नहीं, 11:20 हुए, लंच आ गया। चलो सही है, अर्ली कर लेंगे। ये शायद सब्जी होगी, एक दाल होगी, एक चिकन होगा, दही चावल रोटी। डिनर में भी यही कॉम्बिनेशन था, दोनों का आ गया। चलिए अब आराम से खाते हैं, फिर थोड़ा आधा घंटा आराम फरमाते हैं, फिर आई थिंक आ जाएगा हमारा। और ये लंच कर रहे हैं हम। आइटम तो सेम है, दाल है, कल भी ऐसे ही थी, सिमिलर दाल है आज भी। सब्जी है, कल क्या थी, आलू मटर थी, आज आलू मटर प्याज बीन्स जैसा कुछ है, ऐसी है सब्जी। और चिकन है, चिकन की भी शक्ल अलग है, कल थोड़ी अलग थी, आज थोड़ी मसालेदार लग रही है। राइस खाने का मन हो रहा है, पहले एक आध रोटी खाते हैं फिर राइस खाएंगे। वो पराठा है आज तो, आज पराठा है, कल रोटी थी रात में। ये पराठा है, मैदे का है क्या? नहीं, महाराष्ट्र का है ना, गेहूँ का है। चलिए ट्राई करते हैं, चिकन ट्राई करते हैं पहले कैसा है। आज मिर्च है। सब्जी में मिर्च आज, दाल में भी, चिकन में तो है। कल वहाँ से चढ़ा था दिल्ली से, तो नमक मिर्च ठीक था, मतलब ज़्यादा नहीं था। नमक तो आज भी ठीक है, थोड़ी मिर्च है चिकन में, ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। दाल चावल ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन लग रहा है। चिकन में बहुत मिर्ची है, खाई नहीं है मेरे से, एक पीस खाया हो गया, अब नहीं खा पाऊँगा। और दाल सही है, दाल राइस ठीक लग रहा है। और ये आज का लास्ट आइसक्रीम आ गया, हैव मोर का। ये कहाँ बना है, हैव मोर कहाँ बना है, दिख ही नहीं रहा। फरीदाबाद, अच्छा ये भी बड़ी दूर से आया है हमारी तरह 1600 किलोमीटर दूर से आया। वनीला है, मुझे लगा स्ट्रॉबेरी था पहले। सही है और ये हम दोनों ऑलमोस्ट पहुंच गए, 1 बज गए। अब हम मतलब हैदराबाद सिकंदराबाद के कहीं आउटर पे ही हैं। आई थिंक 20 किलोमीटर कुछ दिखा रहे हैं यहाँ से। और जर्नी हमारी सही रही। कितने थे, 5-6 स्टॉप्स थे। पहले तो ये कहाँ रुकी, झांसी रुकी, फिर भोपाल रुकी, फिर नागपुर रुकी, फिर बल्लार शाह रुकी, काजीपेट रुकी। 5 स्टॉप थे इसके टोटल। 1660 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने। कल चले थे हम 3:30 बजे, 3:30 ना, हाँ 3:35 पे चले थे। और आज 1 PM पे हम आउटर पे आ गए, तो मतलब 1:30 तक हम स्टेशन पे होंगे। तो अपने टाइम पे आई, वही 22 घंटे पे। खाना ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट ऐसे ख़राब भी नहीं था, ना खाने लायक, ठीक था। जर्नी कंफर्टेबल थी, आराम से सोते हुए आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मच्छर वच्छर कोई दिक्कत नहीं थी। वॉशरूम ठीक ठाक था, यूज़ करने लायक था। अब यहाँ से अब हम सिकंदराबाद उतर के क्या करेंगे अभी देखते हैं। मोस्टली तो हम सिकंदराबाद से एक MMTS पकड़ लेते हैं, जो हमारे घर के एकदम 2 किलोमीटर पास तक छोड़ देती है, मतलब ट्रेन, लोकल ट्रेन। बट अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था, वो दिखा नहीं रही अगले 2 घंटे के लिए। सो देखते हैं। सो इसलिए मैंने अभी उसका टिकट बुक नहीं करा। वैसे तो 10 रुपये का ही टिकट है, 2 लोग का 20 रुपये ही लगता। बट उतर के देखेंगे, अगर वो दिखा रहा होगा कि आ रही है तो हम MMTS पकड़ेंगे। अगर वो दिखाएगा कि 1-2 घंटे तक नहीं है, मतलब 1 घंटे तक होगी, तो फिर हम MMTS करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम के बाद आ रही होगी तो फिर हम कैब करेंगे, बिकॉज कैब भी अपने को 1.5 घंटे लगभग में तो घर पहुंचा देगा। बट MMTS मिल जाता तो आसान था, बिकॉज वो 1 घंटे में पहुंचा देता और वहाँ से फिर हमें बस 5 मिनट ऑटो में लगते अपने घर के लिए। सो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। और ये आ गया सिकंदराबाद, प्लेटफॉर्म आ गया, दिख गया सामने। हमारा इस साइड खुलेगा आई थिंक गेट, इधर लग रहा है SCR। चलिए चलते हैं। खाली खाली सा लग रहा है आज तो, ज़्यादा भीड़ नहीं है। पता नहीं हमारी MMTS कब आएगी, जाके चेक करते हैं। सिकंदराबाद बोर्ड तो नहीं दिख रहा।
बट वो तो दिख गया प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म 7 पे रुकी है ये। हाँ वो 8 है सामने वाला, तो ये 7 होगा जहाँ ये रुक रही है। चलिए चलते हैं। और ये हम दोनों बैठ गए हैं ऑटो में। ट्रेन हमारी लगभग टाइम पे आ गई थी, 10 मिनट लेट टाइम थी। आई थिंक 1:40 के आसपास आई, और कोई लोकल ट्रेन थी नहीं अभी। नेक्स्ट लोकल ट्रेन हमारे घर की सीधा 4 o'clock थी, तो हमें लगा यार 2 घंटा क्या ही करेंगे, कोई पॉइंट नहीं है। बिकॉज़ कैब या ऑटो में भी हम 1-1.5 मैक्सिमम 1.5 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। अगर लोकल ट्रेन मिलती तो हम 1 घंटे में ही पहुंच जाते, पास पहुंच जाते घर के। बट थी नहीं, अगले 2 घंटे तक नहीं थी, शाम को थी। वो एक्चुअली है कि हमारी साइड शाम को और सुबह ज़्यादा चलती है लोकल, बिकॉज़ ऑफिस टाइम होता है। दिन को अभी जैसे 1:30-2 बजे कोई ऑफिस टाइम नहीं है, तो जनरली ट्रेन होती नहीं है। तो हमने ऑटो कर लिया। सबसे सस्ता टिकाऊ हमें यही मोड मिला जब हमने ऊबर चेक किया, तो ये हमने कर लिया। होपफुली घंटे भर में अपने को छोड़ देगा हमारे घर तक। वैसे भी अगर हम MMTS से भी जाते तो लास्ट में हमें एक ऑटो करना ही पड़ता, बिकॉज़ वो ट्रेन एकदम हमारे घर तक नहीं जाती, 2 किलोमीटर दूर तक आती है, तो लास्ट 2 किलोमीटर हमें ऑटो करना ही पड़ता। अब हमने यहीं से कर लिया, तो होपफुली अब घंटे भर में हम घर पे होंगे, और उसके आधे घंटे बाद शायद हमारा बेटा आएगा। तो होपफुली हम 3:15 तक घर पहुँचेंगे, और 3:30 के आसपास हमारा बेटा स्कूल से आता है, तो खुश होगा, खुश।